Warm welcome, and here a session, and the point of discussion is non-cooperation movement. Okay, non-cooperation movement. Okay. Yeah, in 1922, led by Mahatma Gandhi. ओके महात्मा गांधी ने इस संबंध में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ऑन अगस्त 1st 1920 a communication to the Governor General, a communication to the Governor General, Mahatma Gandhi announced his plan of non-cooperation movement. ठीक है, अब ये जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ, ये नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता सेशन। ये हमारा दिसंबर 1920, इसमें गांधी जी के प्लान को अप्रूव किया। Gandhi's plan was approved, और फिर जो हमारा जो आगे फिर इसमें ऐड किया गया वो ये था कि नागपुर सेशन में, नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आई, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के मुद्दे पे जो हमारे कुछ लीडर्स थे वो एग्रीड नहीं थे। लीडर्स नॉट एग्रीड ओवर पूर्ण स्वराज। जो एग्रीड नहीं थे लीडर्स, उनके नाम ये पूछा जाता है, वो है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो एग्रीड नहीं हुए। फिर और भी लीडर्स हमारे हैं, वो एनी बेसेंट है,
ये जिन्ना के साथ साथ एनी बेसेंट भी एग्रीड नहीं थे। एनी बेसेंट भी एग्रीड नहीं थे और हमारा बिपिन चंद्र पाल भी एग्रीड नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल याद रखिएगा, जो एग्रीड नहीं थे, जो नागपुर सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आया डॉक्ट्रिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसे जो शामत नहीं थे, उसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एंड बिपिन चंद्र पाल, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया आपको कि ये लोग एग्रीड नहीं थे। ठीक है, अब ये जो हमारा जो गांधी जी का ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसके पीछे क्या रीजंस थे? रीजंस बिहाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और सहयोग आंदोलन के कारण। जैसे एक कारण तो ये हमारा जो है जालियाबाग वाला बाग मैसेक्री, द जालियावाला बाग मैसेक्री, जालियावाला बाग नरसंहार। ठीक है, फिर सेकेंड जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि वो जो भी पीसफुल प्रोटेस्टर थे, उनके द्वारा फोर्स उसमें ब्रिटिशर्स द्वारा जो है वो बोटल किलिंग्स दिए गए, फायरिंग किए गए, जाने गई। एक तो रीजन ये था। दूसरा है हमारा खिलाफत इशू, खिलाफत 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 आंदोलन कहिए या खिलाफत इशू कहिए। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश एक्शंस अगेंस्ट द ऑटोमन कैलिफेट एंग्रिंग इंडियन मुस्लिम्स, जो भी था हमारा जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो हमारे ब्रिटिश एक्शंस against Ottoman Caliphate, this angered Indian Muslims। ठीक है, ये ब्रिटिश का जो ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा के खिलाफ जो ब्रिटिश का जो एक्शन हुआ, उससे क्या था कि इंडियन मुस्लिम्स नाराज थे। ये तीन कारण हो गए। अब आगे जो इस संबंध में जो बातें हैं वो ये है कि और तीनों तो मैंने बता ही दिया कि जालियांवाला बाग ट्रेजेडी है, रॉलेट एक्ट है, और जो भी खिलाफत इशूज है तीनों। अब इसमें गोल्स एक्शंस क्या क्या उसको हम लोग देखते हैं। गोल्स एंड एक्शंस ऑफ द मूवमेंट, गोल्स एंड एक्शंस ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें जो हुआ क्या कि ब्रिटिश बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, भाई इसका
बैकवॉच, बहिष्कार, और ये क्या है, बहिष्कार में क्या हुआ कि पीपल गेव अप द टाइटल्स, जो इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश द्वारा दिए गए टाइटल्स को सरेंडर कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो बायकॉट्स में क्या क्या हुआ देख लीजिए। बायकॉट्स में पीपल गिव अप ब्रिटिश टाइटल्स एंड अवार्ड्स। नेक्स्ट हुआ कि schools, courts, government jobs run by the Britishers abandoned, and जो भी स्कूल्स थे, कोर्ट्स थे, सरकारी पद थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, सारे का त्याग एक्शंस में। फिर क्या है, फॉरेन गुड्स were boycotted, especially the British goods, clothes। ये हुआ कि जो ब्रिटिश के जो गुड्स थे, सामान थे, कपड़ा थे, उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या क्या एडवांटेज हुआ ये देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस। अब इसमें क्या है, ऐसा करने के लिए जो आपने बहिष्कार किया तो कुछ तो आप स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ कि इंडियंस ओपन their own schools and colleges, and number two, arbitration courts replaced British courts. Arbitration courts replaced British courts, and the next point, the use of khadi, Indian hand spun कर दिया, hand spun cloths instead of British cloths। क्या क्या हुए कि पहला तो हुआ कि इस जो चूंकि हमने तो स्टैंडर्ड किया, बैकआउट किया, तो इस स्थिति में क्या होगा, वी हैव टू डेवलप आवर ओन स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन सेंटर्स। ऑफ कोर्स भारत में ही अपने स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए,
फिर जब ब्रिटिश कोर्ट्स का जब बहिष्कार किया तो उनके जगह पर आर्बिट्रेशन कोर्ट्स आया। और जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे तो फिर आपको अपना कपड़ा तो बनाना पड़ेगा। यहीं से क्या है, तकली से जो है हैंड स्पन क्लॉथ्स, तकली से सूत को बुनना और सूत से कपड़े तैयार करना, जो बिकॉज इट एज खादी, जो आज भी जो है खादी ग्रामोद्योग है। हालांकि कुछ चेंजेस है लेकिन इंस्पिरेशन और एक्शंस वही से है। in the days of the non-cooperation movement during 1920 to 22. Okay. अब हम आते हैं कि पॉजिटिव एक्शन के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये रीजन्स तो पहले भी चर्चा हो गई है, लेकिन थोड़ा रिपीट मैं कर देता हूँ। रीजन्स बिहाइंड द मूवमेंट, तो वो तो था ही कि द रॉलेट एक्ट restricted civil rights। जो में हमारे सिविल राइट्स थे, वो जब रॉलेट एक्ट 1919 पे आया तो सिविल राइट्स हमारे में प्रतिबंधित हो गया, सीमित हो गया। द जालियांवाला बाग, द जालियांवाला बाग मैसेक्री shocked the country, और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स after the World War first escalated hardship। और फिर द खिलाफत मूवमेंट, the Khilafat movement united the Hindus and Muslims। Muslims against the British पॉलिसी। तो क्या क्या बात हो गई, हम फिर से एक बार कर देता हूँ कि रॉयल टैक्स से क्या हुआ कि रॉयल टैक्स जब बना, कानून बना, तो हमारे सिविल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो गए। पहला हुआ जालियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ, पीसफुल जो प्रोटेस्ट हो रहा था इंडियंस का, उस पर जनरल डायर ने जो फायरिंग करवाया, जाने गई, ये एक प्रकार का शोक था पूरे देश के लिए। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आर्थिक रूप से इकोनॉमिक हार्डशिप काफी था। और जब खिलाफत मूवमेंट हुआ तो ये क्या है कि देयर इज यूनिटी among the Hindus and Muslims in our country। Okay, अब फिर आते हैं आगे कि अब मूवमेंट को कैरी आउट कैसे किया गया, ये सब चीज है, लेकिन फेजेस बता देता हूँ। फेजेस ऑफ मूवमेंट, इसमें क्या हुआ कि हमारा पहला पॉइंट है स्टार्टेड इन January
1921, mainly with urban middle class. ठीक है, it started in January 1921, mainly with the urban, याद रखिएगा, urban and middle class. हम फेजेस की बात कर रहे हैं, फेज ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं. पहला तो मैंने बता दिया कि अर्बन मिडिल क्लास शुरू हुआ. अब नेक्स्ट जो हुआ हमारा फेजेस, स्टूडेंट्स लेफ्ट ब्रिटिश स्कूल, जो लॉयर्स थे stopped practicing in British courts, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल स्कूल्स वेयर सेटअप. National schools were set up, funds were raised for this cause, इसके लिए फंड को रेज किया गया. और नेक्स्ट है बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, ये became widespread, और this resulted huge or large decline of the British trade. जब देश में सख्ती होने लगी तो ब्रिटिश का जो व्यापार था काफी नीचे आ गया, ह्रास हो गया, व्यापार में ह्रास हो गया. ओके, अब इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? कम टू द नन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्या क्या असर हुआ. ठीक है, हम देखिए इसमें कि peasants in Awadh and Muslims in Malabar took part in the protest. नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि टी प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, चाय बगान में काम करने वाले जो थे, टी प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम travels in Andhra and Sikhs in Punjab.
ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है ना। देखिए जो आसाम में जो हमारे जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो भी भाग लिया। फिर जो आंध्रा के जो आदिवासी थे वो भाग लिया उन्होंने। और फिर पंजाब में सिख जो थे उन्होंने भी भाग लिया इसमें। नेक्स्ट, लोकल प्रोटेस्ट एंड strikes against the British, laws and unfair taxes। ठीक है ना। जो भी हमारे जो ब्रिटिश ऑपरेसिव लॉज थे, अनफेयर टैक्सेस थे, उनके लिए लोकल भी प्रोटेस्ट हुए और स्ट्राइक हुए। Now come to the British response and suppression। British response and suppression। ब्रिटिश का दमन जो कैसे उन्होंने दमन किया। ठीक है। द ब्रिटिश क्रैक डाउन। अब कैसे क्या क्या देख लीजिए कि पब्लिक मीटिंग्स फिर बैंड पब्लिक मीटिंग्स, लोक जन सभाओं को बैन कर दिया गया। ब्रिटिश का जो रिएक्शन आया, कांग्रेस का जो ऑफिसेस थे वहां पर रेड हुआ। और फिर thousands of protesters जो भी arrested, protesters in big number, काफी अधिक संख्या में जो प्रोटेस्टर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है। और फिर अब इसके साथ ही क्या हुआ कि ये तो हुआ ही, और एक अली गांधी जी ने प्रयास किया निगोशिएट करने का। गांधी, एक पॉइंट दे देना ज्यादा अच्छा होगा। Gandhi's attempted to negotiate with the Viceroy Lord Reading, but did fail। ये फेल हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ जब फेल हो गया, इस बीच में अचानक कुछ सिचुएशन भी ऐसे आ गए जिसमें कि एक आप फेमस चौड़ा चौड़ी कांड आप जानते हैं कि द चौड़ी चौड़ा incident and Gandhi's decision। एक्चुअली क्या हुआ था इसमें, देखिए चौड़ी चौड़ा में इसको देख लीजिए कि
In February 1922, the protesters took a violent turn in Chauri Chaura. इन चौड़ी चौड़ा चौड़ी चौड़ा ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है। और जब वायलेंट रूप चौड़ी चौड़ा में क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया। प्रोटेस्टर्स set a police station on fire, killing 22 policemen। और चूंकि गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन था, इट वाज प्योरली नॉन वायलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वायलेंस हो गया। तो फॉलोइंग द वायलेंस एट चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश, गांधी जी डिसाइड किया कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, एंड विड्रॉ भी किया उन्होंने गांधी जी ने, ठीक है। फॉलोइंग चौड़ी चौड़ा incidents, violent incidents, Gandhi ji decided to withdraw non-cooperation movement। विड्रॉ करने का उन्होंने फैसला लिया गांधी जी, ठीक है। इसके बाद क्या क्या असर हुआ उसको देखते हैं हम लोग। आफ्टरमैथ एंड कंसिक्वेंसेस का क्या हुआ। आफ्टरमैथ एंड कंसिक्वेंसेस, ठीक है। The movement did not achieve स्वराज, यानी असहयोग आंदोलन से स्वराज जो था, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक मुद्दा था, वो नहीं पूरा हुआ। और सेकंड क्या है, सक्सेस varied from region to region। नेक्स्ट है कि many middle class Indians struggle to afford khadi, नेक्स्ट है some industrialists, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। some इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी हमारे जो इंडस्ट्री के मालिक थे, वो क्या किए कि अपोज्ड द बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स।
ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या हुआ देख लीजिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका देखिए, पहला तो इट वाज इंडियाज फर्स्ट large scale mass movement including peasants, workers, and tribals. Second, the economic boycott and anti-liquor campaigns ये सक्सेसफुल थे। और फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो देखिए क्या क्या फायदा हुआ देख लीजिए आप। इसका जो कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुआ, पॉजिटिव साइड जो हुआ, पॉजिटिव साइड में क्या हुआ कि ये पहला भारत का लार्ज स्केल मास मूवमेंट था पहला। दूसरा क्या है इसमें खास बात, दूसरी बात थी कि जो हमारा इकोनॉमिक बैकवर्ड और लिक्विड एंटी लिक्विड कैंपेन्स वो भी सक्सेसफुल था। और तीसरा क्या है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर्स था। ये मैंने पहले ही बताया था कि आउट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट जो हमारा हिंदू एंड मुस्लिम जो थे वो यूनाइट हुए थे, और इससे रिजल्ट क्या आया कि देश में जो भी लोग थे उनके बीच में यूनिटी आई, और यूनिटी आई दिस लेड टू द फादर मूवमेंट इन इंडिया, लीडिंग टू द complete independence in 1947 on August 15, right? Following non-cooperation movement, India had large scale movement for independence, and then on August 15, 1947, India became free. So that's all for this talk. Thank you.